एक बार की बात है। एक दूर के राज्य में सेबेस्टियन नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वह एक बहादुर, दयालु और महान राजकुमार था, जिसे अपने घोड़े की सवारी करना, जंगल में शिकार करना और किसी भी तरह से अपने लोगों की मदद करना पसंद था। उसकी सभी प्रजा उससे प्यार करती थी, जो उसकी ताकत और वीरता और उसके बुद्धिमान निर्णयों की प्रशंसा करती थी, जिसने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया था। एक दिन जब सेबेस्टियन जंगल में अपने वफादार शिकारी कुत्ते के साथ शिकार कर रहा था, उसकी नज़र एक अजीब प्राणी पर पड़ी। ये एक छोटा, नाजुक प्राणी था जिसके पंख हीरे की तरह चमकते थे और ये सूरज की रोशनी में चमकता था। प्राणी डरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसे चोट लगी है। इसलिए सेबेस्टियन धीरे धीरे उसके पास आया, उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। प्राणी ने बड़ी अश्रुपूर्ण आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, मैं एक परी हूँ और मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैं परियों की रानी से मदद मांगने के लिए उसके पास उड़ रही थी, लेकिन मैं जंगल में खो गई। मुझे डर है कि मुझे कभी वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। सेबेस्टियन को उस छोटे प्राणी पर दया आ गई और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। चिंता मत करो, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें परियों की रानी के पास वापस जाने का रास्ता ढूंढने में मदद करूंगा। मैं वादा करता हूँ। परी कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराई और वे एक साथ जंगल के माध्यम से चले गए। सेबेस्टियन आगे बढ़ रहा था। वे घंटों तक चलते रहे और सूरज डूबने लगा। वे थके हुए और भूखे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अचानक उन्हें दूर से एक धीमी रोशनी दिखाई दी और जैसे ही वे करीब आए, उन्हें एहसास हुआ कि एक खूबसूरत महल से आ रही थी। परी ने इशारा करते हुए कहा, वह रानी का महल, हमें अपना रास्ता मिल गया है। सेबेस्टियन आश्चर्यचकित था। उसने पहले कभी इतना शानदार महल नहीं देखा था। यह बेहतरीन संगमरमर से बना था और कीमती रत्नों और सोने से सजाया गया था। महल हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ था और हवा से भरा हुआ था फूलों की मीठी खुशबू। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, परी अचानक बहुत घबरा गई। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। परियों की रानी बहुत शक्तिशाली है और वह हमेशा इंसानों के प्रति दयालु नहीं होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें ठेस पहुंचे। लेकिन सेबेस्टियन डरे नहीं। वह जानता था कि उसे परी की मदद करनी होगी, चाहे कुछ भी हो। चिंता मत करो, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वे महल में दाखिल हुए और परियों की रानी उनके सामने प्रकट हुई। वह सुंदर थी। उसके लंबे लहराते बाल थे जो सोने की तरह चमकते थे और आंखें हीरे की तरह चमकती थी। उसने सेबेस्टियन और परी की ओर कठोर भाव से देखा और पूछा, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? सेबेस्टियन ने उनकी स्थिति के बारे में बताया और बताया कि कैसे वे परी से मदद मांगने के लिए महल में आए थे। रानी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराई। आप एक बहादुर राजकुमार हैं, उसने कहा। बहुत से इंसान एक परी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं होते, लेकिन आपने खुद को योग्य साबित कर दिया है। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा और परी की मदद करूंगा। सेबेस्टियन बहुत खुश हुआ। उसने अपने जीवन में कभी इतना सुख अनुभव नहीं किया था। परियों की रानी ने परी की मदद की और सेबेस्टियन ने उसे पूरे दिल से धन्यवाद दिया। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, परी सेबेस्टियन की ओर मुड़ी और बोली, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आप सबसे बहादुर राजकुमार हैं जिनसे मैं कभी मिला हूँ। सेबेस्टियन मुस्कुराया, गर्व और खुशी महसूस कर रहा था। उसने एक नया दोस्त बनाया था और उसने साबित कर दिया था कि वह एक सच्चा हीरो था। उस दिन से वह जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा और एक नायक के रूप में उसकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। लोग उससे और भी अधिक प्यार करते थे और उसकी दयालुता और बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। साल बीतते गए और सेबेस्टियन बड़ा हो गया। उसने बुरे न्याय के साथ राज्य पर शासन किया और उसकी प्रजा समृद्ध हुई। एक दिन उसकी मुलाकात पड़ोसी राज्य की एक खूबसूरत राजकुमारी से हुई और उनमें प्यार हो गया। उन्होंने एक भव्य समारोह में शादी की और राजा ने खुशी मनाई। सेबेस्टियन और राजकुमारी हमेशा खुशी से रहते थे और एक दूसरे के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उनके कई बच्चे थे जो बड़े होकर अपने पिता की तरह ही मजबूत, दयालु और बुद्धिमान बने। और वह परी जिसकी सेबेस्टियन ने इतने वर्षों पहले मदद की थी, वह परियों की रानी की एक विश्वसनीय सलाहकार बन गई और वह हमेशा उस बहादुर राजकुमार को याद करती थी जिसने उसे घर वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद की थी। वह अक्सर सेबेस्टियन और उसके परिवार से मिलने जाती थी और वे एक साथ बैठते थे और अपने कारनामों के बारे में बात करते थे। और इसलिए प्रिंस सेबेस्टियन की किंवदंती जीवित रही, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है।
और हमें याद दिलाती है कि सच्ची बहादुरी शक्ति या शक्ति से नहीं, बल्कि एक दयालु और दयालु। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और कमाल की कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।